या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। फाइन। एंड व्हाई डज दिस हैपेंस, इन सारी चीज़ों का उल्टा है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ लार्ज हो जाती है, फोकल लेंथ इज लार्ज एंड दिस हैपेंस बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्चुअल इमेज है, मतलब जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे आपको दिखाई देना चाहिए, उसकी इमेज जो है वो आपके 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा और पहले बन रही है। सो यू फेस प्रॉब्लम इन व्यूइंग इट। नियर पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट इज़ वो सबसे पास वाला पॉइंट जहाँ पे रखी हुई चीज़ आपको साफ साफ दिखाई देगी। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हल्का सा उससे पीछे बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज नियर पॉइंट से थोड़ा सा पीछे बन रही है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग फोकस्ड ऑन द रेटिना, अब इस केस में हो क्या रहा है कि जो इमेज है, जो रेज हैं, वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फोकस्ड ऑन द रेटिना दे आर गेटिंग फोकस्ड लाइक दिस। रेटिना के पीछे बन रही है जाके इमेज, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। वो इसलिए है बिकॉज द नियर पॉइंट ऑफ द आई, जो आपका नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर जो है वो आपकी आँख जो है उससे थोड़ा सा पीछे देख रही है। एंड इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। फोकल लेंथ इज लार्ज, इसमें एक्सेसिव कर्वेचर है, उसमें कर्वेचर शॉर्ट हो जाता है। जो कर्वेचर है लेंस का वो शॉर्ट हो जाएगा, तो फोकल लेंथ बढ़ गई, प्रॉब्लम क्लियर गई, फोकस ही नहीं हो पा रहा है। फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो रेज है वो रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, मीट कर रही है एट अ पॉइंट। फाइन। सो द मीटिंग पॉइंट ऑफ द रेज इज बिहाइंड द रेटिना एंड इन दिस केस द मीटिंग पॉइंट ऑफ द रेज इज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। दोनों में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, फोकल लेंथ लार्ज हो रही है, कर्वेचर ऑफ द लेंस इज शॉर्ट, और इलोंगेशन नहीं है इसमें, जो है आपका आईबॉल जो है वो डायलेट हो जाता है, डायलेशन ऑफ द आईबॉल, dilation of eyeball. So because of all these factors, what is happening is that the people who are suffering from this disorder, they are not able to see objects which are placed close to their eyes, near point, ठीक है, जो उनके नियर पॉइंट होना चाहिए था एक्चुअल, उससे थोड़ा सा पीछे इमेज जो है ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली उनको उससे थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए उसकी इमेज रेटिना में प्रॉपर्ली फोकस नहीं हो पा रही। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर आपकी आँख के लेंस के पहले, दिस इज रेटिना, इसकी लेंस के पहले अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन इज द इट विल हेल्प इन फोकसिंग द रेज ऑन द रेटिना, ठीक है। तो अगर फार साइटेडनेस है या हाइपरमेट्रोपिया है तो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आपका मायोपिया है तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? कॉनकेव लेंस। देन यू यूज़ कॉनकेव लेंस, ठीक है। सो दीज आर टू डिसऑर्डर्स एंड दे हैपन बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, ठीक। एक और डिसऑर्डर है जो कॉमन है एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एज। नॉर्मली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देखो ओल्ड एज के साथ प्रॉब्लम तो ये होती है कि रीडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली इट इज़ एन ओल्ड एज प्रॉब्लम, डिजीज़ या डिफेक्ट डिसऑर्डर, ठीक। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है। फाइन। दे सफ़र फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बोथ, मतलब ये दोनों प्रॉब्लम्स उनके साथ होती हैं। जो आई लेंस है उसमें ये सारे डिफेक्ट्स होते हैं, बोथ द डिफेक्ट्स आर देयर। सच डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन सफर्स बोथ फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, यानी ना तो उसको दूर की चीज़ साफ दिखाई देती है ना उसको पास की चीज़ साफ दिखाई देती है, ऐसे डिसऑर्डर को बोलते हैं प्रेसबायोपिया। इट इज़ कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया, in which a person is neither able to see distant objects clearly nor far distant objects clearly nor जो नियर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको साफ देख पाता है। तो जो लेंस ये लोग लगाते हैं जिनको प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम होती है वो उनको बोलते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कॉनकेव लगाएंगे तो खाली बायोपिया की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कॉन्वेक्स लगाएंगे खाली तो सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया सॉल्व होगा। सो यू नीड लेंसेज और यू नीड सच स्पेक्टिकल्स विच हैव बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो बायफोकल लेंस में कॉनकेव लेंस भी होता है
और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, दोनों लेंस होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो ऐसे कर्व्डली होते हैं, मतलब उसमें आपको अलग से दिखाई देगा कि एक लेंस ऊपर है एक लेंस नीचे है, इट इज़ क्लियरली विजिबल। ठीक है, जैसे द लेंस दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ इट इज़ क्रिस्टल क्लियर, वो आपको साफ दिखेगा कि इट इज़ अ कॉनकेव लेंस, द लेंस दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। जो आपका कॉनकेव लेंस होता है उसकी खासियत क्या होती है, इट इज़ शेप्ड लाइक दिस, इट इज़ बल्ज्ड इनसाइड, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इट इज़ बल्ज्ड आउटसाइड। ठीक है, लेकिन ये जो बाइफोकल लेंस होते हैं ये आपको क्लियर दिखाई देंगे, एक डिमार्केशन होता है जहाँ पे आपको क्लियर दिखता है कि एक तरफ जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया और एक तरफ कॉनकेव लेंस यूज़ किया गया। अब कौन सा जो है वो आपका कॉन्वेक्स होता है और कौन सा कॉनकेव, जो ऊपर वाला होता है वो कॉनकेव पोर्शन होता है लेंस का, और जो नीचे लगाया जाता है वो कॉन्वेक्स पोर्शन होता है। ठीक है, तो जो कॉनकेव लेंस है वो मायोपिया का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मतलब वो आपको दूर की चीज़ साफ दिखाता है, और जो नीचे लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस वो आपको हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पास की चीज़ साफ दिखाता है। ठीक है, सो दीज आर थ्री डिसऑर्डर्स विच अकर बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एनी डिसऑर्डर विच इज़ अकरिंग इन योर आई लेंस। ये तीन डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो आपके आई लेंस के डिफेक्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक आपका आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है डैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस, वो तो मैंने आपको बताया था कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है इन विच द आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी कलर्स लाइक रेड ग्रीन एंड ब्लू। तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, उसके बीच में डिस्टिंग्विश करना जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि कोन्स ठीक से डेवलप नहीं होते। जेनेटिक प्रॉब्लम है, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। फाइन, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी डिफेक्ट इन योर आई लेंस या आपके एजिंग के साथ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो जो ऑर्गन्स उनके डिग्रेडेशन की वजह से नहीं होता। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच योर आईज कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी कलर्स रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अब जो डिसऑर्डर आपकी एज की वजह से, आपके ऑर्गन के डीजेनरेशन की वजह से होता है आँखों के, वो है कैटरैक्ट, जिसे मोतियाबिंद भी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जैसे जैसे हम हमारी एज बढ़ती है तो जो हमारा आई लेंस होता है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, प्रोटीन की मेम्ब्रेन जमने लगती है। इट इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन, जो आई लेंस होता है इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, पर एक्सेसिव प्रोटीन की मेम्ब्रेन जो है वो आपकी आई लेंस को कवर कर देती है, जिसकी वजह से जो आई लेंस होता है आपने देखा होगा वो वाइट वाइट सा होने लगता है, इट बिकम्स ओपेक। ओपेक हो जाने का मतलब है आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आई लेंस हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, मैंने ये चीज़ बताई थी शुरू शुरू में, जो लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, अदरवाइज यूल नॉट बी, अगर ट्रांसलूसेंट भी होगा देन यूल नॉट बी एबल टू व्यू थिंग्स क्लियरली। ठीक है, तो होगा क्या, कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की प्रॉब्लम में होता क्या है कि जो आपका आई लेंस होता है उसके ऊपर प्रोटीन की एक मेम्ब्रेन जमने लगती है, और वो धीरे धीरे आपकी पूरे लेंस को कवर कर लेती है। सो योर आई लेंस बिकम्स ओपेक, वो वाइट वाइट सा दिखता है। अब जिनको भी कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होगी, आपके घर में दादी बाबा होंगे या आपके मदर फादर होंगे उनको कैटरैक्ट का प्रॉब्लम होगा तो देखिएगा, तो होता क्या है कि उसमें जो आई लेंस होता है उसके ऊपर वाइट वाइट सी झिल्ली जमने लगती है, वो पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। सो इट हैज़ टू बी ट्रीटेड, अदरवाइज द लेंस विल बिकम ओपेक एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। ठीक है, तो सर्जरी करते हैं, लेज़र सर्जरी होती है जिसमें हीट इंट्रोड्यूस करी जाती है आपके आई लेंस में, और उस मेम्ब्रेन को हटा दिया जाता है, जो प्रोटीन की लेयर जम जाती है उसको उसको जो है विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट इज़ इंट्रोड्यूस इनटू योर आईज एंड इट इज़ रिमूव फ्रॉम योर आई लेंस। राइट, सो इट हैपन्स लाइक दैट। तो कैटरैक्ट की सर्जरी होती है, लेज़र सर्जरीज होती हैं जिसकी हेल्प से उस प्रोटीन की मेम्ब्रेन को जो है वो आपके आई लेंस के ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है। सो दिस डिसऑर्डर इज़ एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर, एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इनको डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जो कि ऑर्गन के डीजेनरेशन की वजह से होता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ओल्ड एज। ऐसे डिसऑर्डर्स को डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं। राइट, दीज आर डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ठीक, दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेटिव। और इसके अलावा जो मैंने बताया था कि इसको छोड़ के एक डॉट डिसऑर्डर है विच इज़ कलर ब्लाइंडनेस।
विच हैपन्स बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक प्रॉब्लम, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक, एक और है जिसको एस्टिग्मैटिज्म बोलते हैं। कितने हो गए? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। ये तीनों जो है, ये मैं फिर से आपको लिख दे रही हूँ, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया, ये तीनों जो है आपके डिफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं। प्रेसबायोपिया, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ये तीनों डिफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं जो आपके आई लेंस के डिफेक्ट की वजह से अकर होगी। ठीक, एंड दिस इज अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर एंड कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, एक और डिसऑर्डर होता है आई का जिसे एस्टिग्मैटिज्म बोलते हैं। नाउ आई डोंट नो वेदर यू पीपल नो अबाउट दिस और नॉट। इफ यू डू नॉट नो अबाउट इट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं एस्टिग्मैटिज्म आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट इफ़ यू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इट देन राइट अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन टू। अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत भी पता है, तो लिख के भेज दीजिएगा कि मैम हमें पता है, थोड़ा बहुत पता है, बट इफ़ यू वांट दैट आई शुड क्लियर, ये एक्सप्लेन कर दूँ आपको, देन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ एस्टिग्मैटिज्म। इट इज़ ऑल्सो डिसऑर्डर विच इज़ रिलेटेड टू योर आई, ह्यूमन आई। राइट, ओके, विद दिस आई एंड विद दिस वीडियो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कि क्यों हो रहा है, कौन सा डिफेक्ट है, किस वजह से मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, देन यू कैन write your query in the comment section and I'll again explain that disorder to you. Right? Okay, thanks last time for watching.